नमस्कार, पीपुल्स व्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाई कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्दी लागू करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपील में जाना बंद करो। सबको रेगुलराइज करना होगा। मजदूर का हक छीनने वाला बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। सभी डीआरएम को 1 पेपर्स डीए देना होगा। देना होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का ऑनरेरियम बढ़ाकर 26,000 करना होगा। करना होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी वापस लो। डीम्ड यूनिवर्सिटी वापस लो। गवर्नमेंट कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का समर्थन करने वाला एमपी विष्णु बदराय हाय हाय। डीम्ड यूनिवर्सिटी का समर्थन करने वाला बीजेपी प्रेसिडेंट हाय हाय। इंकलाब सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड कमेटी की विशाल रैली, मजदूरों की 2 प्रमुख मांगों पर सफलता, नियमितीकरण और अधिकारों की बुलंद आवाज। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड कमेटी के आह्वान पर आज यानी 3 मार्च 2026 को अंडमान निकोबार के विभिन्न यूनियनों से जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह रैली डिगलीपुर में आयोजित की गई, जिसमें मजदूरों ने अपने अधिकारों के समर्थन में आवाज बुलंद की। रैली के दौरान मजदूर संगठनों ने बताया कि लंबे समय से लंबित 2 महत्वपूर्ण मामलों में मजदूरों के पक्ष में निर्णय मिला है, जिसे यूनियन की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। हालांकि कई अन्य मांगे अब भी लंबित है, जिन पर प्रशासन से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि जो कर्मचारी कई वर्षों से निरंतर कार्य कर रही हैं, उन्हें नियमित यानी रेगुलराइज किया जाए। अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने की मांग को रैली में प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे मजदूरों को उनका वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। सभा में यह भी कहा गया कि मजदूरों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन से मनमानी न करने और श्रमिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन से जुड़ा मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि वेतन और मानदेय के मामलों में प्रशासन की ओर से मनमानी की जा रही है, जिसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। इसके अलावा द्वीपों में प्रस्तावित डीम्ड यूनिवर्सिटी के मुद्दे को भी मंच से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा से जुड़े इस विषय पर स्पष्ट नीति और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। रैली के अंत में यूनियन नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मजदूरों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इनकलाबी साथियों, सीआईटीयू के बुलावे पर तमाम यूनियन से जुड़े हुए लोग, आप सबको बुलाया गया था। क्योंकि आज के दिन 3 तारीख मार्च महीना 2026 पूरे अंडमान में चंबल बे से लेकर डिगलीपुर में हर जगह, हर शहर में आज ये विक्ट्री रैली जो है मनाया जा रहा है। कारण क्या है? लगातार ये मेहनतकश मजदूरों को, उनके यूनियन को एक कामयाबी हासिल हुई है। वो क्या है? 2 केस में मजदूरों के पक्ष में वर्डिक्ट मिला है। आपको मालूम है 2014 से पहले से लेकर के यूनियन ने, हमारे मेहनतकश मजदूरों ने लड़ाई लड़के आया था कि लगातार जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सबको एक पहला बात है, डिपार्टमेंट से रिट्रेसमेंट करना नहीं चलेगा, बाहर निकलना नहीं चलेगा। सबसे पहले 2016 में हमने वो हासिल किया लड़ाई के संघर्ष के जरिए। वो कोर्ट में हमको जाने का जरूरत नहीं पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन ने मजबूर होकर ये ऑर्डर दिया कि जो लगातार काम कर रहे हैं वर्षों से,
कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनको बाहर निकालना नहीं सकेगा। और लगातार तब से जो है वो काम करते आए हैं, लेकिन वही हमारा आखिरी डिमांड नहीं था, हमारा मांग आखिरी में वो नहीं था। कई मांग है हमारे पास, सारा डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ने और मौजूदा सरकार जो है 2014 के बाद हमने देखा पूरा मिनिस्ट्री के लोग और ये न्यूज एजेंसी सारे लोग जो है सरकार का पक्ष में आकर ढंढोरा पीटता है, लेकिन हकीकत में मजदूरों का, साधारण आदमी का, किसानों का, बच्चों का, महिलाओं का, विद्यार्थी का हालत जो है 2014 से लेके बद से बदतर हुआ है। लेकिन उसी बीच हमने कोर्ट से 2 राहत हमको मिला है, वर्डिक्ट हमारे फेवर में गया है। नाटक करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन और अंडमान का एकलौता एमपी और उनका रूलिंग बीजेपी पार्टी ये मिलकर के जो है हमेशा के हमेशा मजदूरों का हक छीनने के लिए ये लगातार जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का खिलाफत करके हमने एक तो रोड में है, संघर्ष के रास्ते में है और साथ साथ कोर्ट के दरवाजे पर भी है। कोर्ट के दरवाजे से हमें जो 2 पंचायत में काम कर रहे थे वर्षों से, जिनको 138 पे बहुत पहले से मिल जाना चाहिए था बाकी वर्करों के साथ, इलेक्ट्रिसिटी, पीडब्ल्यूडी, ये आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, तमाम डिपार्टमेंट, उसमें फॉरेस्ट और ये तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को ये हक मिल रहा था। लेकिन चालाकी करके और ये पूरा अंडमान में जो पंचायती राज चलाने वाले जो प्रधान, जो पंचायती राज संभालने वाले, जिनको हम चुन करके प्रधान बनाया है, इन्होंने भी सब हमारे खिलाफ में, हमारा मजदूर के खिलाफ में गया। अगर ये लोग मजदूर का फेवर में होता तो सबके साथ पंचायत में काम करने वाला जो लोग हैं उनको 138 पे मिल जाता। और आज जो ऑर्डर हमारे फेवर में आया कि 138 में जो पे करने वाले लोग हैं, कोर्ट से ऑर्डर दिया कि इनके फेवर में स्कीम बनाओ, स्कीम बनाने के बाद में इनको रेगुलर सर्विस दो। इन्होंने नहीं दिया, कंटेम्प्ट पिटीशन लगातार, यूनियन चुपचाप नहीं बैठा, एक के बाद एक वर्षों से लगातार कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करते आया। और यूनियन की ओर से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिदायत देते हैं, बहुत पैसा आपने बर्बाद कर दिया, कॉमन पीपल का, साधारण लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, ये पैसा लेकर के जो है आपको लूटने का अधिकार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उसको, उस पैसा को बर्बाद करने के लिए नहीं है। झूठ मूठ का, वो भी किसके खिलाफ? जो मेहनत कश मजदूर है उसके खिलाफ। इस मजदूर के खिलाफ में पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और अमित शाह जी का मिनिस्ट्री, उनका सबसे बड़ा ताकत, सारा ताकत लगा दिया और सरकारी तिजोरी का पैसा खर्च कर दिया अपील 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 करके। लेकिन उनको उससे मुक्ति नहीं मिला, लाल पैसा का फायदा नहीं हुआ। आज फिर कंटेम्प्ट पिटीशन में भी हमारी जीत हुई है, हमारा मजदूरों का जीत हुई है। उसमें भी इसको अलग थलग करने के लिए अभी देखिए पंचायत का कुछ एक हिस्सा को एक लिस्ट निकाल दिया। सारे लोग 520 लोगों से ज्यादा लोग जो हकीकत में हकदार है, उनमें से सबको निकाल के जो है एक छोटा सा लिस्ट पब्लिश कर दिया। और ये पूरा का पूरा जो भी व्यक्ति हकदार है उसके लिए यूनियन आपको हमेशा हमेशा आपका साथ रहेगा, इतना उम्मीद जरूर रखिएगा। जब तक सही मिलने वाला
एक आदमी भी छूट गया या किसी भी प्रधान, कोई भी प्रधान कितना भी ताकत वाला होने दो, वो हमारा मजदूर का खिलाफत करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हर एक जो हकदार आदमी है, हर एक को जो है ये सुविधा मिल रहा है। क्यों? वर्करों ने, मजदूरों ने लड़ाई लड़के कोर्ट के जरिए उनको जो तोहफा मिला है और हर एक को, एक एक जन को ये जो है ये सैनिटेशन मजदूर है, इनको नहीं मिलेगा। कौन सा संविधान में लिखा है? कौन सा संविधान में लिखा है ये पंचायत प्रधान को? मैं पूछना चाहता हूं ये प्रधान को, अच्छा से पढ़ लिख के आए, रूल कानून को पढ़े लोग, उनको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़े लिखे होंगे, स्कूल गए होंगे। पंचायत में काम किया वाला हर एक मजदूरों को ये हक उनको देना होगा। हम लड़के लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ताकत कितना भी हो, कितने भी बड़े से बड़े भागी पावरफुल प्रधान क्यों ना हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम उनको भी खींच करके जो है कलकत्ता में ले जाएंगे हाई कोर्ट में, वो संभल जाए, वो सुन ले और संभल जाए। क्योंकि किसी भी हकदार एक एम्प्लॉई को जो है अगर नुकसान करने का कोई कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ में संघर्ष जरूर करेगा। और जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, हम तब तक चुपचाप नहीं बैठेगा। जरूरत पड़ेगा हम संघर्ष करेगा, जरूरत होगा हम कोर्ट में जाएगा। होशियार हो जाए, आज से होशियार हो जाए, मजदूर से साथ में खेलना बंद करे, मजदूर का हक के खिलाफ में मत जाए। ये लोग अब देखिए, फिलहाल आप लोग सबको मालूम है, इनको नाम से मतलब नफरत है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, महात्मा गांधी के नाम से माया बंदर का कॉलेज है, बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम में वहां पॉलिटेक्निक है। इन नामों से ये बीजेपी और इनके संघ परिवार का सख्त नफरत है। गांधी जी का नाम से नफरत है, जवाहरलाल नेहरू का नाम से नफरत है, बी.आर. अम्बेडकर जी से नाम पर नफरत है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज है। ये लोग, ये संघी और बीजेपी का प्रेसिडेंट और उस वक्त का जो एमपी, जो अभी भी हमारा एमपी है, इन्होंने मिल करके साजिश करके जैसा बर्बाद किया है मेडिकल कॉलेज को, उसी तरह बर्बाद करने के लिए ये सारा कॉलेज का नाम खत्म करना चाहता है और चाहता है कि ये सारा कॉलेज प्राइवेट पे चला जाए। आज सरकारी कॉलेज होने के नाते जो कॉमन पीपल है, साधारण आदमी है, मजदूर है, किसान है, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं कॉलेजेस में। ये प्राइवेट हो जाएगा तो दिक्कत होगा। अमीर लोगों का बच्चों ही पढ़ाई कर पाएगा, गरीब आदमी, मामूली इंसान, उनका बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका दरवाजा कॉलेज का बंद हो जाएगा। ये साजिश करके ये लोग लगा पड़ा है। आज से नहीं, 2018 से पहले से, जब हमारा एमपी एकलौता एमपी विष्णुपद राय एमपी था अंडमान का एमपी, और बीजेपी का उस समय बैठा वाला जो प्रेसिडेंट मिल करके सीएस को बहका के ये डीम यूनिवर्सिटी का जो ये है कार्रवाई शुरू किया। अंडमान में बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये इनको पहचानना है। कौन एमपी बने, कौन प्रधान बने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है मजदूर मेहनतकश आदमी का खिलाफ में कोई भी जाए, हम उसका खिलाफ में आवाज उठाते हैं। दोस्तों, आज आप लोग जितने भी आए हैं, भारी तादाद है, लेकिन बहुत लोगों ने शामिल नहीं हुआ। जो आपने गिना होगा कितने लोग आज हम आए हैं और बाकी कितने हैं। आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो इससे भी कठिन होगा, वो लड़ाई इससे भी कठिन होगा। आपका साथ वाला को बोलिए, उनको समझाइए कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ समय देना पड़ता है। किसी भी संगठन का, कोई भी यूनियन का
जरा सा दिक्कत होगा तो सारा का सारा यूनियन मिलकर के उनको सपोर्ट करना है। यही है यूनियन का पहला पार्ट। किसी भी यूनियन है हमारे पास दिगलीपुर में 12-13 यूनियन है। इस 12-13 यूनियन में किसी भी यूनियन का किसी भी कोई भी नुकसान होगा, किसी भी तकलीफ होगा तो सारा यूनियन हम उनके साथ में सॉलिडरिटी के लिए खड़ा होगा। आप सब ने दूर दूर से आए हैं, सबको धन्यवाद देते हुए CITU की ओर से आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।